पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए मिस्टर लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। वहीं पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। आलोक सोती जी, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को रणछोड़ बताया है, क्या कहेंगे? भारत में गर्मी का पारा ऊपर चढ़ रहा है, राजनीतिक पारा भी ऊपर चलता चला गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं और बहुत तीखे प्रहार कर रहे हैं, उसमें ये भी एक प्रहार है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने वायनाड से अपना पर्चा दाखिल करके वहां से जीत हासिल की थी। इस बार भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी न अमेठी, जो कि उनकी परंपरागत सीट है, ना ही रायबरेली से आ पा रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये प्रहार करना उनका बनता ही है और उन्होंने इसको रणछोड़ दास कह के जो है इस बात को बोला है कि हाँ, वो अमेठी से लड़ना नहीं चाह रहे हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है। 6% ही पिछली बार पार्लियामेंट में उनको वोट मिले थे और विधानसभा आते आते 2% रह गए थे। तो कुल मिला के जो आधार है, कभी एक बड़ा आधार कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो है झंडा उठाने वाले बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। जी आलोक जी, एक तरफ रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री राहुल गांधी को रणछोड़ बताते हैं, कहते हैं कि उन्हें वायनाड सीट भी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, उनके कॉन्फिडेंस पर कितना बड़ा आघात है? देखिए, हमने आपको जैसा बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस का वोट प्रतिशत यहाँ पे गिर गया है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी, उनकी भी संख्या बहुत कम हो गई है। संगठनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो डगमगा चुका है, इसलिए उनके पास बहुत से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। जिस तरह सोनिया जी ने जो है राजस्थान से जो है राज्यसभा की सदस्यता ले ली थी, साफ जाहिर हो गया था कि वो अब रायबरेली चुनाव लड़ने नहीं आ रही है। तो कांग्रेस का गढ़, जहां से इंदिरा गांधी हमेशा रायबरेली से जीतती थी,
वो भी सीट जो है इस समय खाली पड़ी हुई है। गांधी का कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें चश्मो चिराग वहां से आए, दाखिल हो, लेकिन अभी तक किसी का नामांकन नहीं हुआ। बीच में एक खबर आई थी, रावत वाड्रा साहब ने कहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी अभी जो है सीट कंफर्म नहीं हुई है, उनको भी टिकट फाइनली अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो कुल मिला के जो दो मुख्य सीटें थी रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए, पिछली बार एक ही बची थी, वहां से सोनिया जी जीतती थी, अमेठी से कांग्रेस राहुल गांधी जो थे स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस बार तो दोनों में से किसी भी एक सीट पे जो है कांग्रेस का जीत पाना मुश्किल है, इसलिए हताश है, निराश है वहां के कार्यकर्ता। जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में बिहार में सबसे कम 49% वोटिंग हुई है, जहां कम वोटिंग पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि वोटिंग कम हुई है, लेकिन जो भी वोट डाले गए हैं वह महागठबंधन के पक्ष में डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जुमलेबाजी और झूठ का नेताओं की कथनी में फर्क होता है। वहीं तेजस्वी ने बताया कि भाजपा की 400 पार की फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई है। बार बार जो है उन्हें चाहती है, वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट के हांडी बार बार जो है उन्हें चाहती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढा गया है सब। हम लोग जो है अच्छी वोटों से। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में बिहार में सबसे कम 49% वोटिंग हुई है, जहां यह कम वोटिंग पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वोटिंग कम हुई है, लेकिन जो भी वोट डाले गए हैं वे महागठबंधन के पक्ष में डाले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इनकी जुमलेबाजी और झूठ का किला ढह गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। वहीं तेजस्वी यादव ने बताया कि भाजपा की 400 पार की फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बिहार में वोटिंग तो कम हुई है, लेकिन जो वोट डाले गए हैं महागठबंधन के पक्ष में डाले गए हैं। तेजस्वी यादव के बयान के क्या मायने? मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस बार न केवल बिहार बल्कि कई अन्य स्थानों की जो पोलिंग हुई है वो सामान्य अनुमान से थोड़ी अलग हुई है। सबसे बड़ी विशेषता इस पोलिंग की ये रही कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ अपेक्षाकृत कम हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग ज्यादा हुई। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो आदिवासी अंचल में पोलिंग ज्यादा हुई है और नगरीय में कम हुई है। तो अब ये तेजस्वी यादव का जो बयान है या जो अन्य लोगों का बयान है, जब तक परिणाम नहीं आएगा हर व्यक्ति इस पोलिंग को अपने अपने पक्ष में बताने का दावा करेगा जी। और जैसे कि हमने इससे पहले भी कई बार चर्चा की है जी कि इस बार मतदाता की जो चुप्पी है वो चुप्पी असामान्य चुप्पी है जी। अब उस चुप्पी में उसने किसको वोट किया है ये रिजल्ट में पता चलेगा जी। लेकिन अगर बिहार में पोलिंग कम हुई है तो इसका अनुमान ये नहीं है कि वो किसके पक्ष में कम हुई और किसके पक्ष में ज्यादा हुई है जी। और तेजस्वी यादव जी जैसे बयान आखिर तक आते रहेंगे जब तक परिणाम नहीं आएगा तब जी। तक जी बिल्कुल। परिणाम आने तक किसी तरह का कयास लगाना तो ना समझी होगी, लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह की बात करते हैं कि जितनी भी वोटिंग हुई है वह कम हुई है, लेकिन जो भी वोट डाले गए हैं महागठबंधन के पक्ष में डाले गए हैं। लेकिन जहां एक तरफ देखने को मिल रहा था कि गठबंधन के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी मिले भी हैं तो उनकी सीटें बदल दी जाती हैं, तो इस तरह के कयास लगाना क्या भारी पड़ सकता है तेजस्वी यादव के लिए? ओवर कॉन्फिडेंस साबित हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पर तेजस्वी यादव ने बयान ये केवल इसलिए दिया है कि जो अभी ये तो पहले चरण की वोटिंग है, अभी बिहार में 6 चरणों की वोटिंग और आखिरी वोटिंग इनकी 1 जून को भी है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि गठबंधन में न केवल उम्मीदवारों की समस्या थी बल्कि जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं पार्टियों की इनकी भी समस्या थी। और पहली बार ऐसा मौका है, अपवाद हम छोड़ दें तमिलनाडु का या बंगाल का,
बाकी जैसे बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो उत्तर प्रदेश हुआ, इन प्रांतों में जो गठबंधन के कार्यकर्ता जो मतदाता के घर जाकर के दस्तक देकर के आग्रह कभी करते थे कि चलिए जी। वोट देने चलिए, इस बार उसमें भी बहुत ठंडक है। जी। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में जो थोड़ी बहुत असहजता या थोड़ी निराशा कह सकते हैं, जी। तेजस्वी यादव का बयान उस निराशा, उस असहजता को दूर करने का है, ताकि आने वाले 6 गठबंधनों में उनके कार्यकर्ता उत्साह के साथ लगे। तेजस्वी यादव का ये बयान अपने समर्थक कार्यकर्ता और अपने समर्थक मतदाता में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये बयान है। जी। जी जी रमेश जी, बिहार में अब तक की सबसे कम वोटिंग मानी जा रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या गठबंधन जो अभी तक चला आ रहा था, नीतीश कुमार के भाजपा में जाने के बाद से ये हालत बनी है? और ये जो कम वोटिंग हुई है वह कौन से दल को, किस गठबंधन को ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है? ये तो क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से तो लोकसभा चुनाव के थोड़े दिन पहले ही जी। बिहार में जो गठबंधन में परिवर्तन आया, कांग्रेस का लालू के साथ जाना, नीतीश का भाजपा के साथ आना, जी। ये मैं समझता हूँ अभी जन सामान्य ने भी इसको सामान्य तरीके से नहीं लिया। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं मतदाता को उन्होंने जो उत्साह था और उसको हतोत्साहित किया। जी। वहां पर ऐसे कितने मतदाता हैं जो लालू जी की पार्टी को तो पसंद करते हैं लेकिन कांग्रेस को नहीं करते, जी। या कितने ऐसे मतदाता हैं जो भाजपा को पसंद करते हैं लेकिन नीतीश को नहीं करते। जी। बहुत संभव है कि नीतीश के समर्थक मतदाता भी भाजपा को पसंद ना करें। तो ये जो जिसको अपन पॉलिटिकल लाइन कहते हैं, पॉलिटिकल लाइन कहीं ना कहीं वो जो उसमें क्रॉस हुआ है, उस क्रॉस को लेकर के भी मतदाता के मन में थोड़ी असहजता होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मौसम का आपने अगर जी। देखा होगा तो बिहार में सवेरे के समय पर उत्साह था, लाइनें लग गई थी सवेरे, तो लेकिन जो 11-12 बजे के बाद जो ठंडक आई वो फिर शाम तक थोड़ा बहुत बढ़ी तो सही, लेकिन वो उसमें कोई उठान नहीं आया। जी। तो बहुत संभव है ये इसमें 4-5 कारण हो। एक जो गठबंधन को बहुत से ऐसे कम से कम जी। मतदाता बिहार के होंगे जो दोनों गठबंधन को नहीं पचा पा रहे हैं, तो जी। वो भी थोड़ा सा निराश हुआ, थोड़ा सा मौसम ने भी असर डाला, इसका सबका कारण मतदान पर पड़ा है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, जहां वे खजुराहो लोकसभा में एक आम जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पहले चरण में हुए 78% मतदान में सीएम ने भाजपा की जीत का दावा किया है। वहीं सीएम ने कहा कि बस्तर की सीट इस बार हमारे पास होगी। हम आज खजुराहो लोकसभा सीट जा रहे हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश के हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री BD शर्मा जी, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है। तो उनके लोकसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभा है जिसमें हम जा रहे हैं। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था और बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और 67% मतदान वहाँ पर हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, पहले चरण के बाद दूसरे चरण की तैयारी, मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचेगी सीएम विष्णुदेव की सवारी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और खजुराहो सीट पर वो दौरा कर रहे हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी परंपरागत सीट कही जाती है। पिछली बार भी उन्होंने खजुराहो से चुनाव लड़ा था और इस बार भी खजुराहो से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कटनी में आज विष्णुदेव साय की सभा थी और सभा में उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, लेकिन मोदी के गारंटी के कारण ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की वापसी हुई है। और मध्य प्रदेश में तो इतने
बहुमत के साथ बीजेपी आई है। निश्चित तौर से जनता का विश्वास मोदी की गारंटी के प्रति बढ़ा है और उन्होंने कटनी और पन्ना के क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनसे अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतों से बीडी शर्मा को चुनाव जिताएं। लगातार बड़े नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, वो सभी मध्य प्रदेश के अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां दौरा कर रहे हैं। ठीक है कृष्णा, जो हाई प्रोफाइल सीट खजुराहो जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, यहां एक के बाद एक स्टार प्रचारकों के दौरे हो रहे हैं, एक के बाद एक स्टार प्रचारक प्रचार करने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में गठबंधन की प्रत्याशी का टिकट कटने के बाद भी हाई प्रोफाइल सीट पर लगातार स्टार प्रचारक भाजपा के आ रहे हैं। क्या भाजपा को हार का डर है या और कोई कारण है? देखिए, हार का डर कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है चुनाव प्रचार में जो पहले से स्टार प्रचारकों की ड्यूटी लग जाती है और जो डेट तय हो जाते हैं उन पे प्रचार करने जाते हैं। चुनाव कोई सरल प्रक्रिया नहीं है और चुनाव निश्चित रूप से नाम ही चुनाव का कठिन होता है। और हालांकि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। अब जो इंडिया गठबंधन है वो प्रजापति को अपना समर्थन दिया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अपनी पूरी ताकत खजुराहो लोकसभा सीट में लगा रही है। बिल्कुल सत्यम, माफ कीजिएगा कृष्णा, बने रहिए आप हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर पर, बढ़ते हैं अगली खबर पर। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलए हरिबल्लभ शुक्ला समेत अन्य कांग्रेसियों ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिबल्लभ शुक्ला को भोपाल में भाजपा ज्वाइन कराई है। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरिबल्लभ शुक्ला सहित अन्य दूसरे नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराने के बाद कहा कि आपके इस चुनाव अभियान के दौरान जिनकी जैसी जुबान वैसी बात करेंगे, उनकी जुबान पर हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है उस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे, कोई भी मन में किसी प्रकार की बात नहीं आती। आप सुझाव भी दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस के 6 बार के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रामनिवास रावत भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उनके 25 अप्रैल को मुरैना में पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की अटकलें हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, एक के बाद एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, चुनाव में ज्यादा स्कोप है? कांग्रेस नेताओं को भाजपा में अच्छा स्कोप दिख रहा है? देखिए, राजनीति अब उस सुचिता का नाम नहीं है जो एक ही पार्टी में जन्म लेकर एक ही पार्टी में मृत्यु हो जाए। अब अपने फायदे का धंधा देखते हैं और अपने फायदे की रणनीति के तहत पाला बदलने का एक चलन सा बन गया है। और यही चलन विधानसभा में देखने को मिला था। कई नेताओं ने बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन किया था, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किया था। अब जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और कांग्रेस में मोदी की केंद्र में मोदी की सत्ता है, ऐसे में दल बदल लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज शिवपुरी के हरिबल्लभ शुक्ल ने बीजेपी का दामन थामा है और जो बीजेपी के मुखिया हैं, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया, गमछा पहनाकर उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। ये भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है वैसे हम लोग घुल के रहेंगे और कोई अलग नहीं होगा। आपके सामने कई तरह की बातें आएंगी, उन बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। और बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से चुनाव है और चुनाव में ऐसे में ये जो लगातार कांग्रेस से कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल कृष्णा, एक और कांग्रेस
कांग्रेसी नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी ओर कई कांग्रेसी नेता यू टर्न मारकर फिर कांग्रेस में चले जा रहे हैं। कल का विक्रम महाके मेयर छिंदवाड़ा मेयर माफ कीजिएगा छिंदवाड़ा मेयर जो कि विक्रम महाके थे, उन्होंने फिर से कांग्रेस नकुलनाथ का प्रचार किया। क्या कहेंगे? उनको याद दोबारा आ रही है, घुटन महसूस हो रही है? बिल्कुल, देखिए विक्रम महाके की बात करें तो विक्रम महाके ने पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन कल जब छिंदवाड़ा की वोटिंग हुई तो उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया कि नकुलनाथ को वोटिंग कीजिए और अपील भी की थी वीडियो के माध्यम से। और उन्होंने कहा था कि जिसने मुझे बेटर से मेयर बनाया है उससे मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से जो ये कमलनाथ के प्रति वफादार लोग हैं वो कमलनाथ का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या फैसला रहता है। ठीक है कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार। नमस्कार।